Good morning to all of you. Welcome in my class. Our today's chapter is combustion and flame is going on. Okay, and now in our last video we already discussed about flame और flame के अपन ने 3 types देखे थे. ठीक है, सॉरी 3 स्टेप्स देखे थे अपन ने. ठीक है, तो इनर लेयर होती है वो डार्क होती है, फिर येलो लेयर होती है, फिर लास्ट में ब्लू लेयर होती है जो फ्लैम होती है उसकी. ठीक है, और उसका अपन ने ये भी देखा था कि जो मतलब डार्क कलर का जो मतलब उसका जोन है. ठीक है, 3 लेयर्स होती है उसमें जो फ्लैम होती है उसमें, और उसमें अपन ने ये भी देखा था हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है. ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि जो मतलब हीट है वो कहाँ पे कम होती है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद fuels. Okay, so now we are going to start with the fuels. Okay, so our today's topic is fuel. Okay, तो इस चैप्टर में आज अपन बात करेंगे फ्यूल्स के बारे में. ठीक है, तो जो फ्यूल है वो एक ऐसे सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी भी देता है. ठीक है, मतलब जब आप इसको मतलब बर्न करते हो तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कौन कौन से हो गए, लाइक एलपीजी, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या हो गए, फ्यूल. कॉल. ओके, और ये तो क्या हो गए, फ्यूल. ठीक है, इसके अलावा अपने पास जैसे यूरेनियम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 92 यूरेनियम. ठीक है, तो जो यूरेनियम है, ठीक है, वो एक ऐसा फ्यूल है, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है. ओके, ये क्या है, यूरेनियम, जो कि अपना फ्यूल है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इसी टाइप से जो हाइड्रोजन है. ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं अभी, इनके जो एग्जांपल्स हैं किसके, फ्यूल्स के. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन्स हैं वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो रॉकेट फ्यूल होते हैं उसमें यूज किया जाता है. जैसे रॉकेट आप देखते हो जो यूनिवर्स में साइंड किए जाते हैं, तो रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है. किसको, हाइड्रोजन को. किसको यूज किया जाता है, हाइड्रोजन को. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल. देखो ये तो अपन ने देख लिया फ्यूल क्या होता है. ठीक है, और फिर अपन ने एग्जांपल्स फ्यूल के देखे. ठीक है, अभी अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल. और जब हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जलता है. ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, जब हाइड्रोजन बर्न होता है ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में बर्न होता है, फिर रिलीज करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स of fuels. Okay, types of fuels. So we have 3 types of fuel. 3 types के fuel अपने पास हैं. कौन कौन से हो गए, solid, liquid and gas. ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गए, 3 टाइप्स के फ्यूल हो गए. ठीक है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, गैसेस भी बोल सकते हो, गैसेस भी बोल सकते हो, गैस भी बोल सकते हो. ओके, नाउ अभी सबसे पहले अपन देखेंगे सॉलिड जो है वो कौन कौन से हो गए, कॉक, कॉल एंड वुड. ठीक है, तो एटसेट्रा ये जो है वो कौन से हो गए, अपने सॉलिड फ्यूल्स हो गए. नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड. लिक्विड कौन कौन से हो जाएंगे अपने, लाइक डीजल. ठीक है, जिनके बारे में भी अपन ने एग्जांपल्स देखे थे, पेट्रोल, कैरोसिन. ओके, तो ये क्या हो गए, इसके लिक्विड हो गए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज गैसेस. तो गैसेस में हम सब जानते ही हैं एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा. ओके, तो ये क्या हो गए अपने टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, ये तो टाइप्स हो गए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फ्यूल। अभी अपन देखेंगे फ्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स जो आइडियल फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फ्यूल तो होता है अपने पास, इतने सारे टाइप्स के फ्यूल होते हैं, ठीक है, बट जो आइडियल फ्यूल होता है वो कौन सा फ्यूल होता है और जो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए अपन स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ideal fuel. Okay, so now first we have is, सबसे पहले तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की। इट मीन्स अच्छा जो फ्यूल होता है, जो अपने यूजेबल होता है, जिसको अपने को कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले अगर अपन क्वालिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसको ईजी टू स्टोर, ईजी टू स्टोर, ठीक है, उसको स्टोर करना इजी होना चाहिए, ठीक है, मतलब इजी वे में अपन उसको स्टोर कर सके। एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होना चाहिए। इस टाइप का जो भी फ्यूल होगा वो कैसा फ्यूल होगा, आइडियल फ्यूल होगा। ओके, नाउ एंड नेक्स्ट वी हैव इज, जब भी आप इसको जलाते हो, ठीक है, अपने को ये तो पता है जो फ्यूल्स है उनको अपन बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इनको बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि ये आपको मतलब कम से कम जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कम से कम दे, ठीक है। स्मूथली जब ये बर्न हो तो ये कैसे बर्न हो, स्मूथली बर्न हो, ठीक है, और क्या हो इनमें, मतलब ये हार्मफुल गैसेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना सेकंड कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया इसको इजी, मतलब स्टोर करना इजी हो और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हो गया कि जब आप इसको बर्न करो तो स्मूथली ये बर्न होना चाहिए और इसमें हार्मफुल गैसेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, इसी टाइप से इट नॉट प्रोड्यूस स्मोक, और इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मोक प्रोड्यूस होगी तो अपना जो एटमॉस्फेयर है अपने एयर के साथ में ये कंबाइन हो जाएगी, और एयर के साथ में कंबाइन हो जाएगी तो जब अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें फिर अपने को प्रॉब्लम होगी। तो ये जो स्मोक है वो भी इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, इसके अलावा जो बैटर अपने पास में क्या है, लिक्विड एंड गैसेस जो हैं, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स हैं, ये कैसे फ्यूल्स है, बैटर फ्यूल्स है, किससे, सॉलिड से। क्योंकि अपने को पता है जब आप सॉलिड फ्यूल्स को बर्न करते हो तो उसमें स्मोक भी निकलती है, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ गैसेस जो है वो भी रिलीज होती हैं। बट गैसेस एंड लिक्विड को आप जलाते हो तो इनमें ऐसा नहीं होता, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। तो सॉलिड की बजाय लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल जो है वो बेटर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो आइडियल फ्यूल है, आइडियल फ्यूल, ठीक है, अपन आइडियल फ्यूल की बात कर रहे हैं। अपन ने बात की थी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, शुड बी मॉडरेट, ठीक है, उसका ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इसका अपने को अपन ने देखा था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, तो जब आप इसको बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है तो क्या होगा, जैसे आप क्रैकर्स को भी मतलब ब्रस्ट करते हो तो उनकी एनर्जी को आप यूज़ कर पाते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि वो तो जल्दी से मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हो, जल्दी से बर्न हो जाते हैं, वो एनर्जी अपने किसी भी काम की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है। इसी टाइप से अगर जो फ्यूल्स हैं उनकी अगर मतलब अपने को एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो अपन इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं। तो जब अपन इनको बर्न कर रहे हैं तो इनका मतलब जो टेम्परेचर है वो, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए। अगर बहुत लो है तो वो जल्दी से बर्न होकर और जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, उनकी एनर्जी जो है वो अपन यूज़ में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अपने को एनर्जी की तो अभी नीड है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से इसको जलाए जा रहे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं जल रहे हैं,
ठीक है। तो ये अपने को काफ़ी देर, बहुत देर बाद में इसकी एनर्जी मिलेगी, तो वो भी अपने किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो दैट इसमें मॉडरेट, इसकी जो मतलब इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए, ताकि अपने को एनर्जी मिल भी जाए और ये जल्दी से बर्न भी हो जाए। ओके, तो ये क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हाई। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी अपन देखते हैं। ये तो सारे इसके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे से देख लेना है। ओके, ठीक है। इसको स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए, स्मूथली इसको बर्न होना चाहिए, जिससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड स्मोक प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। जो आइडियल फ्यूल है, इट मीन्स बहुत अच्छा जो फ्यूल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। और लिक्विड एंड गैसेज होते हैं वो सॉलिड की बजाय अच्छे फ्यूल्स होते हैं, बैटरी फ्यूल्स होते हैं। और इग्निशन टेम्परेचर है वो आइडियल फ्यूल का कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। ये तो क्या हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। अब अपन देखेंगे कि किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। ओके, नाउ अब अपन देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू है जो है वो क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हीट की वो अमाउंट है, हीट की वो अमाउंट जिसमें 1 ग्राम फ्यूल को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल को जब आप बर्न करते हो किसमें, सफिशिएंट ऑक्सीजन में, ठीक है, सफिशिएंट ऑक्सीजन में 1 ग्राम फ्यूल को जब आप बर्न करते हो, किसी भी फ्यूल को बर्न करते हो, ठीक है, तो आपको उसकी प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो एनर्जी मतलब पूरी तरह से वो बर्न होना चाहिए और पूरी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एनर्जी आपको मिल रही है यही क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, वो किलो जूल पर ग्राम में मेजर की जाती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मेजर की जाती है, किलो जूल पर ग्राम में मेजर की जाती है। ओके, तो ये क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज, आपको ये पूछ लिया जाता है कि मतलब जो अपने पास फ्यूल है कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन गैस, ओके, डंकैक्स आप जानते हो, ठीक है, डंकैक्स, ओके, एंड और कौन सा हो गया, एलपीजी, जो आपके हाउसेज में जो मतलब बेसिकली यूज की जाती है। तो इन जो 3 अपने पास में है, इन 3 में से कौन सा फ्यूल बेटर फ्यूल है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे इसको पूछा है कि कौन सा है, या फिर मतलब इनमें से कौन सा, ये जो 3 आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फ्यूल ऐसा है जो मतलब सारे जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करता है, और इसकी मतलब ये भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ गया, ठीक है। तो कौन सा उनके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बेटर फ्यूल है। कैसे बेटर फ्यूल है, क्योंकि इसकी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी 150 किलो जूल पर ग्राम है, ठीक है। इट मीन्स इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, जैसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, इग्निशन टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो ये सबसे बेटर फ्यूल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।